पुराण कही निज पति सब सुन मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि बेहस कहो असमारी। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। परहित लाग तजय जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वे दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कहे चलो सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरन हमारा। यो कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कूप्यो जबहि विचार चर के तू, छन महु मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जुग विरागा, सभय विवेक कटुक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान विज्ञान, सदाचार, जप जोग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। भाग्यो विवेक सहाय सहित, सुशोभट संजोग महि मोरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरहि, महु जाय तहि अवसर दुरे। हो निहार कर तारे को रखवार, जग खर भरु परा। दुई माथ के ही रतिनाथ, जहि कहूँ कोपी कर धनुषर धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय से वे सब सदग्रंथ पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही सब लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा तो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर्याद तजे, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार नवहि तरु शाखा। नदी उमग अम्बुध कहूँ धाई, संगम करहि तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ीं और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगीं, मिलने जुलने लगीं। जहें अस दशा जड़न कै बरनी, को कह सकै सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम वश समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस हो गए।
मदन अंध व्याकुल सब लूका, निस दिन नहीं अवलू कहीं कूका। देव धनुज नर किन्नर व्याला, प्रीत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बैताल, इनके दशा न कहूँ भवानी, इनके दशा न कहूँ बखानी। सदा काम की चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। ते काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इसकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहत या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी तापस पावरहि, की को कहे देखहि चराचर नारी। मैं जग जे ब्रह्ममय देखत रहे, अबला बिलो कहीं पुरुष मैं जग पुरुष सब। अबलामयम दुई दंड भरी ब्रह्मांड, भीतर काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरी न काहू धीर सबकी मन मन सिज हरि, ना राखे रघुवीर ते उबरे तहि काल महू। लखन श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, बोल भाई सब संतन की जय।